मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप लोगों के बीच में आए हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का जो है वीडियो आप लोग कह रहे थे बनाइए सर, क्योंकि एग्ज़ाम आ रहा है और एग्ज़ाम में बच्चे जो है डिप्रेशन में हैं। उसके बाद इसीलिए एक वीडियो एक्टिव पैसिव का बनाएंगे। इसमें सारे टेंस का जो है एक्टिव पैसिव क्लियर हो जाएगा। सभी बच्चों ध्यान से सुनेंगे। एक्टिव पैसिव का अगर आपको एक ही वीडियो में लेना है तो 3-4 चीज़ें आपको याद होना चाहिए। अगर याद भी नहीं है तो उसको अब से जान लीजिए। सबसे पहले तो आपको ये टेंस का चार्ट पता होना चाहिए। अगर आपको टेंस का चार्ट पता है तो आप इन टेंस के चार्ट को आप ये जो ट्रिक बनाया गया है इसी ट्रिक पे रखना है और सारे के सारे टेंस का एक्टिव पैसिव आसानी से हल कर पाओगे। जैसे इस चार्ट को कैसे करना है, आपके क्वेश्चन में एक्टिव वॉइस सेंटेंस में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर सेंटेंस है, पैसिव वॉइस बनाते समय ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बदल जाता है। मतलब अगर वर्ब में एस आई जुड़ा है या डू या डज है तो पैसिव वॉइस बनाएंगे इज एम आर में। उसी तरह दूसरा टेंस है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। मतलब अगर आपके सेंटेंस में इज एम आर है एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस बनाते समय प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ही बदलता है, बस ये बीइंग जुड़ जाता है। तीसरा टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर आपके एक्टिव वॉइस सेंटेंस में हैज हैव है तो पैसिव वॉइस बनाते समय प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल जाता है, मतलब हैज हैव प्लस बीइंग जुड़ जाता है। तीसरा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बच्चों यहाँ चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, तो अब इसलिए अगला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म है या डिड है। वर्ब का सेकंड फॉर्म है या डिड है तो ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल जाता है, मतलब वाज वेयर में बदल जाता है पैसिव वॉइस बनाते समय। और अगला है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है और ये बदलता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में ही। मतलब अगर एक्टिव वॉइस के वाक्य में वाज या वेयर है तो ये वाज वेयर प्लस बीइंग में बदल जाएगा। और छठा है पास्ट परफेक्ट टेंस और ये पैसिव वॉइस बनाते समय पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलता है। मतलब अगर एक्टिव वॉइस के वाक्य में हैड है तो ये हैड प्लस बीन में बदल जाएगा। और तीसरा है अगला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। बच्चों पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता, तो अगला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अगर आपके एक्टिव वॉइस वाक्य में विल या सेल है तो ये बदल जाता है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में, मतलब विल सेल प्लस बी में बदल जाता है। अगला है फ्यूचर परफेक्ट टेंस और ये बदलता है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में। मतलब अगर विल हैव या सेल हैव तो ये बदलेगा विल हैव बीन, सेल हैव बीन में बदल जाएगा। बात आगे समझ बच्चों। इस तरह से ये चार्ट आपको याद करना है। उसके बाद इस चार्ट को अगर आपको असर्टिव सेंटेंस मतलब अफर्मेटिव या नेगेटिव का जो है वो वाक्य का पैसिव वॉइस बनाना है, ये फार्मूले पे आपको रखना है। अगर इंट्रोगेटिव के जो है 3 रूल होते हैं, तीनों रूल में ये इस फार्मूलों को लागू करना। पहले रूल में हेल्पिंग वर्ब रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, नॉट रहेगा, बीइंग या बीन रहेगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई फर्स्ट सब्जेक्ट रहेगा। अब इस फार्मूलों को समझने के लिए सेंटेंस लेते हैं और सेंटेंस में जो है इन फार्मूलों को समझते हैं। जैसे बच्चों अगर हम एक सेंटेंस लिए आई प्ले क्रिकेट, ये अफर्मेटिव का वाक्य है बच्चों। अफर्मेटिव के वाक्य में देखो कोई भी वाक्य हो उसमें 3 चीज़ें होती हैं। पहला तो सब्जेक्ट होता है, दूसरा मेन वर्ब होता है और तीसरा ऑब्जेक्ट होता है। अगर एक सेंटेंस और लें, जैसे अगर हम कहें ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है। इसमें अब एक चीज़ और निकल के आएगा, सब्जेक्ट रहेगा, हेल्पिंग वर्ब रहेगा, मेन वर्ब रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है बच्चों। एक सेंटेंस और लेते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे नॉट आ गया तो नॉट भी रहेगा, वो फार्मूले में दिया गया है। अब आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये चीज़ होते हैं एक्टिव वॉइस के वाक्य में। अब इसको अगर पैसिव वॉइस बनाओगे, अगर समझोगे, 3-4 चीज़ें आपको याद करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस बनाते समय पहले लिखना पड़ेगा। मतलब ऑब्जेक्ट को आप क्या मानेंगे, यहाँ सब्जेक्ट मानेंगे। क्या मानेंगे बच्चों, सब्जेक्ट मानेंगे। उसके बाद क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब देखो क्या है, अब चार्ट को देखना है आपको। चार्ट को देखो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब देखो प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस इज आया है
इज किस में बदलेगा, इज में ही बदलेगा, प्लस बीइंग जुड़ जाएगा। तो अगर हम इस चार्ट को लेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर नॉट है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर बीइंग का प्रयोग करेंगे। देखो बच्चों टेंस के अनुसार बदलेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या जुड़ता है, बीइंग जुड़ता है, तो हम यहाँ केवल बीइंग लेंगे। और पैसिव वॉइस बनाते समय वाक्य में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। कौन सा फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म होता है। उसके बाद बाई लगाएंगे, बाई के बाद सब्जेक्ट यहाँ लिखेंगे। सब्जेक्ट मतलब ये सब्जेक्ट यहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। समझ में आया। चलिए बच्चों यही सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। पैसिव वॉइस बनाते हैं, देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, असर्टिव का वाक्य है तो मतलब ये फार्मूला लगेगा। ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे, ऑब्जेक्ट ये है, अब यहाँ बनेगा क्या, सब्जेक्ट बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, सब्जेक्ट। क्रिकेट हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब लेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज है तो एक देखो हेल्पिंग वर्ब इज है तो बदलेगा किस में, इज में बदलेगा, प्लस बीइंग जुड़ेगा। तो सबसे पहले क्रिकेट सिंगुलर है इसलिए हम क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे। अब उसके बाद नॉट, अगर यहाँ नॉट होता तो हम नॉट लिखते, नॉट है नहीं तो आगे बढ़ेंगे, बी बीइंग बीन, तीन में से एक लेना है जो टेंस के अनुसार होगा। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो इसमें लगेगा बीइंग, तब यहाँ बीइंग लेंगे, बीइंग हो गया। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। उसके बाद प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होगा बच्चों, प्लेड होगा, प्लेड लिखेंगे। प्लेड के बाद क्या लिखेंगे, बाई लिखेंगे। बाई के बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या है, ही। अब ही सब्जेक्ट है, अब ये यहाँ जाएगा तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यहाँ जाएगा क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है बच्चों, हिम होता है, हिम लिखेंगे। तो इस तरह से ये पैसिव वॉइस बन गया। समझ में आया, समझ में आया। जिस तरह से असर्ट कोई भी टेंस का वाक्य हो इस तरह से बनेगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे अगर बात करें पास्ट की, ही हैड प्लेड क्रिकेट, ही हैड प्लेड क्रिकेट। अब देखो बच्चों ये पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है इसी फॉर्मूले से। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। अब यहाँ क्रिकेट लिखेंगे, क्रिकेट। क्रिकेट के बाद क्या लेंगे, हेल्पिंग वर्ब। देखो पास्ट परफेक्ट टेंस, अब चार्ट में देखो कहाँ है, पास्ट परफेक्ट टेंस यहाँ है, मतलब हैड है तो बदलेगा किस में, हैड प्लस बीन में। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड। हैड लिखेंगे। उसके बाद नॉट नहीं है तो क्या लिखेंगे, बीइंग बीन में से एक लिखेंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस है तो क्या लिखा जाएगा, बीन लिखा जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, बीन लिखेंगे। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, मेन वर्ब क्या है, प्लेड। ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है इसलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे, नहीं होता तो हम थर्ड फॉर्म बनाते। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, बाई लिखेंगे। बाई के बाद क्या लिखेंगे बच्चों, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही है तो यहाँ क्या जाएगा, बन जाएगा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो इसलिए क्या होगा, ही होगा। तो इस तरह से ये जो है पैसिव वॉइस बनेगा असर्टिव सेंटेंस का। बात आ गई समझ में। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव रूल नंबर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। एक ही वाक्य लेंगे और एक ही वाक्य के जितने इंट्रोगेटिव होते हैं, रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर सेकेंड, रूल नंबर थ्री, तो उन सब का जो है इसमें पुट करेंगे। ठीक है। अब रूल नंबर फर्स्ट में हम देखते हैं। रूल नंबर फर्स्ट जैसे हम लिख दिए, हैड ही, दूसरा टेंस लेते हैं, दूसरा टेंस लेंगे, नहीं सर कहेंगे एक ही टेंस लेते हैं। दूसरा टेंस जैसे हम पकड़ लिए, वाज ही प्लेइंग क्रिकेट, वाज ही प्लेइंग क्रिकेट। देखो बच्चों वाज ही प्लेइंग क्रिकेट, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। सबसे पहले क्या लेंगे, रूल नंबर फर्स्ट, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है बच्चों, वाज है। देखो प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस है, वाज है तो वाज लेंगे पहले। अब वाज के बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट लिखेंगे। क्रिकेट के बाद क्या लिखेंगे बच्चों, नॉट नहीं है तो इसलिए बीइंग बीन में से एक लेंगे। तो वाज वेयर है तो बदलेगा वाज वेयर प्लस बीइंग में। तो हम इसको क्या लिखेंगे, सिंगुलर है क्रिकेट तो ये लिखेंगे हम बीइंग। क्या लिखेंगे बच्चों, बीइंग लिखेंगे। बीइंग के बाद क्या लिखेंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या है, प्लेइंग का थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे, बाई लिखेंगे। अब देखो लास्ट में क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये रूल नंबर फर्स्ट हुआ। अगर रूल नंबर सेकंड की बात करें तो इसी वाक्य को ये ऐसे देगा,
इसी वाक्य को एक ऐसे देगा। रूल नंबर सेकंड, वेयर डिड ही नॉट प्ले क्रिकेट। अब देखो बच्चों, रूल नंबर सेकंड के जो है सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड होते हैं। WH क्वेश्चन वर्ड बच्चों, जैसे अगर बात करें व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, ये सब क्या है? WH क्वेश्चन वर्ड है। तो इनको हम सबसे पहले लिखेंगे। क्या होगा? वेयर है तो वेयर लिखेंगे, व्हाट आएगा तो व्हाट लिखेंगे, व्हेन आएगा तो व्हेन लिखेंगे, हाउ आए तो हाउ लिखेंगे, वाई आएगा तो वाई लिखेंगे। मतलब WH क्वेश्चन वर्ड वे वर्ड टू WH से स्टार्ट होते हैं। हाउ ये एक इसका अपवाद है। समझ में आया? अब पता करेंगे टेंस कौन सा है। टेंस है, देखो यहाँ पे टेंस यहाँ क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। डिड आया है तो क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बदलेगा किसमें? पास्ट कंटिन्यूअस। तो डिड की जगह पे क्या लिखेंगे? वॉज लिखेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब हो गया, अब क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। क्रिकेट के यहाँ सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट बन जाएगा क्रिकेट। अब उसके बाद क्या लिखेंगे? नॉट है तो नॉट लिखेंगे, अब देखो बीइंग में से एक लिखेंगे। देखो बच्चों, अगर इसकी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बीन की जरूरत नहीं पड़ती, केवल कंटिन्यूअस में बीन की जरूरत नहीं पड़ती है, और किसी भी टेंस में जो है बीइंग और बी की जरूरत नहीं है। कंटिन्यूअस हुआ तो बीन और बी की जरूरत पड़ती है, इसलिए इंडेफिनिट है, केवल हेल्पिंग वर्ब होगा वाज, वेयर। नॉट हुआ। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है? प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगा। अब उसके बाद क्या लगाएंगे हम? बाय लगाएंगे। बाय के बाद क्या लगाएंगे बच्चों? सब्जेक्ट क्या है हमारा? ही। यहाँ जाएगा ऑब्जेक्ट बनेगा, क्या हो जाएगा? हिम। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझ में आया? अब देखो रूल नंबर थर्ड के फार्मूलों को लेते हैं। रूल नंबर थर्ड को समझेंगे। सबसे पहले बाय होम लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर बी, बीइंग, बीन, टेंस के चार्ट के अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे अगर सेंटेंस में आएगा हु हैज प्लेड क्रिकेट। अब देखो बच्चों, इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, रूल नंबर थर्ड का फार्मूला लेंगे। सबसे पहले क्या है? बाय होम, तो बाय होम लिखेंगे, बाय होम। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब देखो इधर हैज़ किस टेंस का है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, ये है प्रेजेंट पर। हैज़ है बदलता किस में है? हैज़ है प्लस बीन में बदलता है, तो हैज़ बदल जाएगा, हैज़ बीन जुड़ेगा, बीन कहाँ लगेगा आगे बताएंगे। अब हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट नहीं आया है तो बीन बीइंग, इसके साथ क्या लगता है? इसके साथ बीन लगता है तो बीन लगाएंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट, तो यहाँ क्या लिखेंगे? क्रिकेट लिखेंगे। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है? प्ले ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, इसलिए क्या होगा? प्लेड। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों इस तरह से जो है ये फार्मूला काम करता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये चार्ट याद कर लेना है, कौन सा टेंस किसमें बदल रहा है पैसिव वॉइस में। और दूसरी चीज़, ये पूरे टेंस का असर्टिव सेंटेंस का वाक्य है, दिए गए स्थानों पर उनको रख देना है, पैसिव वॉइस बन जाएगा। ये इंट्रोगेटिव के 3 रूल हैं। तीनों रूल में जैसे इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा तो ये रूल लगेगा, अगर क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा तो ये रूल लगेगा, अगर हूँ पहले आया तो ये रूल लगेगा। समझ में आया? तो ये था एक शॉर्ट वीडियो। अभी थोड़ा एडवांस एक्टिव पैसिव, जैसे इम्परेटिव सेंटेंस हो गया, उसका एक्टिव पैसिव कैसे बनेगा, इट और देयर का एक्टिव पैसिव कैसे बनेगा, ये हम आपको दूसरे वीडियो में बताते हैं। थैंक यू।